लेकिन जब आप आज के बारे में बात करते हैं तो आप जानते हैं वह सफलता को स्थायी मानते हैं, उसे स्थायी होना चाहिए, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आज सफलता मिले और कल न मिले। अगर आप कल असफल हो जाते हैं तो वह सफलता नहीं है। आप आज यह सब कर लें और फिर कल सब कुछ बंद हो जाए। वह चाहता है कि आपकी सफलता स्थायी हो, और कोई त्वरित समाधान नहीं है। जैसा कि आप कहते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप परिभाषित करें कि आज वास्तव में स्रोत से क्या मतलब रखते हैं और हमारे लिए सफलता क्या है, क्योंकि आपने सफलता की परिभाषा दी है। नहीं, ये उनके लिए है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने कहा कि वह इसे बना रहे हैं, क्योंकि एक सिस्टम क्यों बनाना? अगर कोई भी सफल नहीं होगा या जो आखिरी व्यक्ति आएगा वह सफल नहीं होगा, तो वह कोई सफलता नहीं है। वह चाहता है कि हर कोई जो इसमें शामिल होने का चुनाव करे वह सफल हो। यही बात है भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं बस सिर हिला रहा था। मैंने कहा यह तो कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां हर कोई कहीं से भी हो, चाहे आप कहीं से भी हो, आपकी रंगत, आपकी त्वचा या आप कौन हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लंबे हैं, छोटे हैं, आप सुंदर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए, आप सफल होंगे, भले ही आप पैसे के लिए इसमें न आए हों। इस उत्पाद से जो संतुष्टि आपको मिलती है, हम हर दिन इस उत्पाद का उपयोग करते हैं, हमें संतुष्टि मिलती है। वे हमें कुछ नहीं देते, लेकिन ये संतुष्टि कहती है, वाह, ये बहुत सुंदर है। ऐशबो उस अंतर को कम कर रहा है बहुत सारी चीजों में, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों को सबसे बेहतरीन मिले। क्या आप जानते हैं ये क्या है? आपके लिए इसका सार क्या होगा? वही चीज बनाना जो पहले से ही बाजार में है। ऐश सबसे बेहतरीन चीज बनाने के लिए उस अंतर को कम करना चाहता है। और आपने सही बात छू दी। उन्होंने कहा सफलता की राह सीधी नहीं होती। आप जानते हैं, कोई सीधा रास्ता नहीं है। जैसे बॉब हमेशा कहते हैं, बॉब ने भी यही बात कही थी, कोई सीधा रास्ता नहीं है। अगर आप शॉर्टकट लेना चाहते हैं तो ये एक समस्या है। और आपने कहा मैं बस एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूं जिसे कोई भी कहीं भी इस्तेमाल कर सके। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं। आपको आईटी एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, मार्केटिंग एक्सपर्ट होने की भी जरूरत नहीं है। वे इसे जितना संभव हो सके उतना सरल बनाना चाहते हैं ताकि कोई भी इसमें भाग ले सके। अगर आप बनना चाहें तो आप जानते हैं, और आप बात करते हैं, आप जानते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं, सफलता समय पर निर्भर नहीं करती। आप समय को देखकर और समय लगाकर सफलता को माप नहीं सकते। सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि आप वहां तक कैसे पहुंचना चाहते हैं। अगर मैं सफल हूं तो समय का कोई मतलब नहीं है। चाहे मुझे 10 साल लगे या 15 साल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं सफल हूं? क्योंकि लोग हमेशा अंतिम परिणाम को ही देखते हैं। वे यह नहीं देखते कि आपने अपनी परेशानियों के साथ कहां से शुरुआत की थी। वे बस आपसे यह जानना चाहते हैं कि आपने क्या हासिल किया है। उन्हें परवाह नहीं आप किस दर्द से गुजर रहे। वे सिर्फ अंतिम परिणाम चाहते। इसलिए समय का कोई महत्व नहीं है। और हम एक व्यवसाय में हैं, और इसके लिए भगवान का शुक्र है श्रीमान ऐशमो फराह का। जैसा कि आपने कहा, हमें उनके और सभी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। टेक टीम जो उनके पीछे है, जो सॉफ्टवेयर बना रही है, समय का कोई महत्व नहीं है। हम लोगों के लिए केवल एक ही चीज मायने रखती है, और वह है अंतिम लक्ष्य। और वे ये पूरी तरह समझते हैं कि लोग ऐसा उत्पाद देखना चाहते हैं जो दुनिया को हिला दे, और यही कारण है कि वे इसे बना रहे हैं। परिवर्तन लाने के लिए, आप जानते हैं, मानवता में बदलाव लाने के लिए, जहां लोग कह सकें, वाह, ऐसी कोई चीज है जो मेरी जिंदगी बदल सकती है, और मैंने इसका इस्तेमाल किया है और यह सचमुच मेरी जिंदगी बदल रही है। लेकिन उनके लिए जो देख रहे हैं, क्योंकि हम 8.5 अरब इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को देख रहे हैं। लेकिन जो लोग इसमें हैं, जैसा कि ओलिवर ने कहा, बच्चे की तरह मत बनो जहां आप हमेशा वही रहते हो, और फिर आप हमेशा दुखी खेल के बारे में सोचते हैं, खुशहाल खेलों के बारे में नहीं सोचते। ऐसे समय आते हैं जब आप दुखी होना चाहते हैं, लेकिन खुशहाल पक्ष को भी देखो। और मेरे भाई ने तो पहले ही कह दिया, आप जानते हैं, मैंने कहा जीतना जीतना जीतना। आप इसे जैसे चाहें वैसे समझ सकते हैं, यह आप पर निर्भर है। आप जानते हैं, बस उस संदेश को देखना है। इसका मतलब है कि यह उसके दिल में हो रहा है, क्योंकि हम अपने सीईओ को जानते हैं, वह कोई भी बात बिना मतलब के नहीं कहेंगे। और याद रखो, क्रिस जॉनसन ने कहा था कि ऐश तभी सामने आएंगे जब हमें कुछ महत्वपूर्ण बताना होगा। अगर कुछ नहीं है तो वह सामने नहीं आएंगे। मैं क्यों आऊं और अपना समय बर्बाद करूं? मैं यहीं रहूंगा और काम करूंगा। और ओलिवर ने कहा, इन लोगों की बात सुनो, ऐश यात्रा कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बात पसंद आई कि आप जानते हैं, ओलिवर ने कुछ कहा, उन्होंने कहा, सफलता आरामदायक क्षेत्र में नहीं मिलती। अगर आप अपने आरामदायक क्षेत्र में रहना चाहते हैं तो आप असफल हो जाएंगे।
सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलते हैं। जैसे मेरे पिता के अलावा और कौन क्या कर रहा है। ये अद्भुत है। आप जानते हैं, आप अपने आरामदायक क्षेत्र में बैठकर सफल नहीं हो सकते, आपको उस आरामदायक क्षेत्र से बाहर आना ही होगा। और उन्होंने कहा, हमारे सीईओ वो हैं जिन्होंने कहा है या तो करो या मर जाओ। वो कभी अपने सपने को नहीं छोड़ेंगे, ये उनका सपना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हूं, ऑलिवर है, या यहां पुराने टेक प्रो बॉब हैं, या विंसेंट मैजिक कैमरा। नहीं, हम सब गायब हो सकते हैं, लेकिन यह आदमी कभी भी अपने सपने को नहीं छोड़ेगा। ये ऐसी चीज है जो उसके दिल के बिल्कुल करीब है। और मेरे भाई ऑलिवर ने कहा, या तो करो या मर जाओ। ये उसी ने कहा था, हमने उसके लिए यह नहीं कहा। हम सब ने यह सुना। उसने कहा, मैं इसे करूंगा या मैं मर जाऊंगा। आप जानते हैं, और ऑलिवर ने कहा, यह विश्वास के साथ आता है। आप जानते हैं, यह वह चीज है जो आपके पास होनी चाहिए, वह विश्वास। सब कुछ विश्वास से ही होता है। हम यहां हैं, हम इस पर विश्वास करते हैं। इसीलिए हम यहां हैं, क्योंकि हमें पता है कि जिस चीज पर हम खड़े हैं वह एक दिन साकार होगी। हम श्रीमान पर विश्वास करते हैं, एशमो फादर के सपने पर। इसी वजह से हम यहां हैं। यह विश्वास से ही आता है उनके लिए जिनका विश्वास कमजोर है। क्या हुआ? वे गायब हो गए, लेकिन जिन्होंने इसे शुरुआत से देखा वे वहीं थे। इसे देखते हुए, आप जानते हैं, सोचते हुए, जैसा कि ऑलिवर ने कहा, जब वो आया उसने इसे देखा, सब कुछ देखा। उसने कहा, नहीं, जानते हो क्या, यह चीज वह होगी जो बाजार में धूम मचा देगी। आज तक ऑलिवर आज तक नहीं बदले। ऑलिवर आज भी इस चीज के बारे में बात करते हैं। जानते हो, एक कंपनी जो दिल से चलाई गई थी। आप बहुत सी चीजें जानते हैं, आप इसे किसी भी तरह देख सकते हैं, आप इसे घुमा सकते हैं। जानते हैं, ये एक ऐसा कुछ है जो एक आंदोलन है। ऐश इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। ये एक आंदोलन है जिसे वह आगे बढ़ाना चाहते हैं। वह लोगों की जिंदगियों को बदलना चाहते हैं। जानते हैं, सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, लेकिन वह इस पर विश्वास करते थे। अगर मैं यह चीज ओलिवर को दूं, क्या ओलिवर किसी की जिंदगी बदल सकता है? यही ऐश देखना चाहते हैं। क्या बॉब किसी की जिंदगी बदल सकता है? क्या विंसेंट किसी की जिंदगी बदल सकता है? ये इंसानियत के बारे में है। और मैं बस तुम्हारा धन्यवाद करता हूं मेरे भाई। तुमने कई ऐसे मुद्दों को छुआ है जिन पर मैं बार बार नहीं जा सकता, लेकिन यह वाकई अद्भुत था। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। जानते हो, या तो तुम दर्द से गुजरते हो या असफल हो जाते हो। और हम बात करते हैं कि सफलता कड़ी मेहनत से मिलती है, समय के साथ लगातार प्रयास करना। यही है सफलता। यही है कड़ी मेहनत जो समय के साथ लगातार प्रयास से आती है। तुम्हें अनुशासित होना चाहिए। यहां हर कोई अनुशासन की बात करता है। जानते हो, ध्यान केंद्रित रहना, यहां तक कि जब यह मुश्किल हो। यही है श्रीमान ऐश मोफारा। ध्यान केंद्रित रहना। श्रीमान ऐश मोफारा केंद्रित है। जब यह और भी कठिन होता है तब भी वे वहीं होते हैं। दृढ़ता। परेशानियों के बाद हार न मानना। श्रीमान ऐश मोफारा। परेशानियों के बाद हार न मानना, वे दृढ़ हैं। सीखना। श्री ऐश मोफारा। अनुकूलन करना और सुधारना। जानते हो, हर दिन बेहतर बनना। वह अनुकूलन कर रहे हैं और हर दिन अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। श्री ऐश मोफारा। बॉब ने धैर्य के बारे में बात की। वह जो कर रहे हैं उसमें धैर्यवान हैं। लेकिन आइए शॉर्टकट पर नजर डालें। जानते हो शॉर्टकट क्या दे सकता है? तेजी से जीत। लेकिन वे शायद ही कभी स्थायी उपलब्धि के लिए आवश्यक नींव बनाते हैं। शॉर्टकट आपको कभी भी स्थायी उपलब्धि की वह नींव नहीं देगा। बॉब ने इसे छुआ, ऑलिवर ने छुआ, विंसेंट, वह आपको यह कभी नहीं देगा। तो हम एक ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जो दिल से, नींव से बनाई गई है। यह ऐश मोफारा का दिल है, ईश्वर द्वारा दिया गया दिल। उन्होंने कहा कि भगवान ने उन्हें यह करने की प्रेरणा दी। और जब मैं इसे देखता हूं तो मेरा भाई हमेशा इस बाइबल के बारे में बात करता है। मैं हमेशा वापस जाता हूं। भजन संहिता 127 पद 1 क्या कहता है? जब तक प्रभु घर न बनाए निर्माता व्यर्थ ही परिश्रम करता है। जब तक प्रभु नगर की रक्षा न करे प्रहरी व्यर्थ ही पहरा देता है। आप जानते हैं, इस व्यवसाय पर भगवान का हाथ है। चाहे हम इसे पसंद करें या छोड़ दें, भगवान का हाथ इस व्यवसाय पर है। और भगवान ने उन लोगों को चुना है जिन्होंने श्री ऐश मोफारा का विजन देखा है और वे उनके साथ जुड़े रहे हैं। तो वे उनके साथ ही जुड़े रहे हैं, क्योंकि अगर आप 12 शिष्यों को देखें तो बहुत से लोग यीशु का अनुसरण करते थे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम मेरा शरीर खाओ और मेरा लहू पियो, तो अंत में केवल 12 ही बचे। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें नहीं चुना। यह पिता थे जिन्होंने तुम्हें चुना। जब हम यहाँ हैं, हमें पहले किसी संदेश द्वारा नहीं चुना गया था। भगवान ने हमारी आंखें खोल दी कि हम देख सकें कि वह क्या कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें चुना है।
उसने मानवता के लिए ऐसा कुछ बनाने के बुलावे का उत्तर दिया और भगवान ने उनकी आंखें खोल दी जो इसमें हैं ताकि वे इसे देख सकें। अगर आप यहां नहीं हैं तो इसका कारण यह है कि आपने इसे नहीं देखा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं चुना गया था, शायद कुछ और आएगा जिसे आप चुनेंगे, लेकिन भगवान हम सभी की मदद करे और भगवान इन लोगों का उपयोग करेंगे। चाहे आप वेन 7 मिलियन में से हो या कोई भी हो, आपको चुना गया है और बहुत से लोग इसे फिर से देखेंगे। लेकिन याद रखें कि सफलता में कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसीलिए यीशु ने सब कुछ शुरू होने से पहले 33 साल तक इंतजार किया, फिर सेवा शुरू हुई। लोग दीर्घायु के लिए टिके रहते हैं। आप तब तक स्कूल जाते हैं जब तक आप उसे हासिल नहीं कर लेते। आप कहीं जाते हैं, यहां तक कि अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, आपको प्रोग्राम करना ही होगा, इसलिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आप असफल होते हैं, आप सीखते हैं, आप ऊपर बढ़ते हैं। ये असफलता नहीं है, बल्कि आप सीखते हैं, सबक सीखते हैं, आप चीजें करते हैं, आप सीखते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन अंतिम उत्पाद ही है जिसे हम चाहते हैं कि लोग देखें। आप जानते हैं, हम इंसान हमेशा सफलता का जश्न मनाते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि उस व्यक्ति ने कितनी बार असफलता झेली। मिस एंड्रिया ने कहा, कितनी बार? रॉकेट्स के साथ बहुत कुछ करना होता है, कभी कभी वे फट भी जाते हैं। पिछली बार मैंने देखा था कि वे फट गया, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन जब वह सफलतापूर्वक ऊपर जाता है और लैंड करता है तो हम ताली बजाते हैं। हम कहते हैं, वाह, यही है इंसानी दिमाग। लेकिन हम ऐसे व्यवसाय में हैं जहां हम इसे ताकत से ताकत की ओर बढ़ते हुए देख रहे हैं और यही हमारी जीवन कहानी होगी। जब हम अपनी कहानी लिखना चाहते हैं तो हम उस समय के बारे में नहीं लिखते, लेकिन हम कहेंगे कि हम वहां थे। ओलिवर अपनी कहानी लिखेगा, बॉब अपनी कहानी लिखेगा और मैं अपनी कहानी लिखूंगा। विंसेंट, मैं वहां था, मैंने इसे देखा। और यही है अंतिम उत्पाद। जो लोग इस यात्रा को चूक गए वे असली कहानी चूक गए। लेकिन हम उन 5 के बारे में सोच रहे हैं। बाकी अरबों लोग बाहर आकर कहेंगे, वाह, काश मैं वहां होता और इस यात्रा को देख पाता। सच्ची सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जानते हैं, सफलता की राह लंबी हो सकती है और अक्सर यह लंबी ही होती है क्योंकि सच्ची सफलता समय लेती है। लेकिन अंततः जब आप टिके रहते हैं, जब आप फोकस्ड रहते हैं, जैसे हमारे संस्थापक हैं, हमारे संस्थापक ऐश हैं, जब आप लगातार प्रयास करते हैं, जब आप वही करते हैं जो आपको करना है, आप अपनी जगह पर डटे रहते हैं। आप जानते हैं, आखिरकार जब आप फोकस्ड रहते हैं तो आपको वही सफलता मिलती है जिसकी आपको जरूरत है। आप जानते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे संस्थापक श्री ऐश कोई त्वरित समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं। वह हमें खुश करने के लिए कोई जल्दी में चीज हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वह उस चीज की तलाश में है जिसे मैं स्थायी सफलता कहता हूं। ऐशफोर्ड फराज स्थायी सफलता की तलाश में है। लेकिन इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, मुझे सफलता को थोड़ा परिभाषित करने की कोशिश करने दीजिए। आप जानते हैं, क्या जब हम सफलता कहते हैं तो हमारा असल में क्या मतलब होता है? क्योंकि सफलता एक व्यक्तिपरक चीज है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। आप जानते हैं, सफलता आपके करियर में तरक्की हो सकती है। किसी के लिए करियर में उपलब्धि, सभी पीएचडी डिग्रियां और सब कुछ हासिल करना उनकी सफलता है। या यह आपकी वित्तीय स्थिरता भी हो सकती है। आपके पास दुनिया की सारी दौलत है, आप अमीर हैं, आपके पास वह सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत है। या कुछ लोगों के लिए, खासकर ऐश जैसे किसी के लिए, सफलता आपकी व्यक्तिगत संतुष्टि भी हो सकती है। आप देखिए, तो जब हम सफलता को देखते हैं तो हम कहते हैं, अच्छा, मुझे हमारे संस्थापक ऐश को पहले रखना चाहिए क्योंकि सब कुछ हमारे बारे में है। मेरे लिए अगर हम करियर की उपलब्धि देखें तो सब कुछ हमारे बारे में है। ऐशफोर्ड ने यह हासिल किया है, उनके पास यह है, उन्हें सम्मान मिले हैं, वे सूचना प्रौद्योगिकी में मास्टर हैं, मार्केटिंग और ट्रैफिक में मास्टर हैं और सब कुछ उनके पास सब कुछ है। वित्तीय स्थिरता, हाँ, हमारे संस्थापक श्रीमान ऐश, हम जानते हैं कि उन्होंने लोगों को करोड़पति बनाया है। कंपनियों ने इस व्यक्ति को अमीर बनाने के लिए खोजा, तो जब करियर और वित्त की बात आती है तो वह वहां है। लेकिन मुझे लगता है, जैसा कि पहले भी, मैं सफलता को एक व्यक्तिगत संतुष्टि के रूप में परिभाषित करूंगा। इस मामले में हम जानते हैं कि हमारे संस्थापक का इरादा, उनका उद्देश्य हमें ऊपर उठाना है। जैसा कि पहले भी उनका उद्देश्य मानवता को ऊपर उठाना है, एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे पूरी दुनिया के लोग, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, चाहे आप काहिरा दक्षिण अफ्रीका में हो या आप माफ कीजिए, काहिरा से, चाहे आप उत्तर अफ्रीका में हो या केप टाउन या वागाडुगु या सोमालिया, आप कहीं भी हो, उत्तर अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आप कहीं भी हो,
हमारे संस्थापक ऐश मोफारा के लिए सफलता का अर्थ है यह सुनिश्चित करना कि आप इस सिस्टम का उपयोग कर सकें। आप इस सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं, इसमें आ सकते हैं, और यह सिस्टम आपके लिए वही प्रदान करता है जो इसका वादा किया गया है। ये एक व्यक्तिगत संतुष्टि है जिसमें मैं विश्वास करता हूं। अगर आप ऐश मोफारा से पूछें कि सफलता से हमारा क्या मतलब है, और यह सस्ता नहीं आता, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि हम एक सॉफ्टवेयर से डील कर रहे हैं। ऐश मोफारा एक सूचना प्रणाली बना रहे हैं। ऐसे वैश्विक एप्लीकेशन को बनाने में कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको वह सब कुछ करना होगा जो जरूरी है। आपके पास वैश्विक अनुपालन, ग्लोबल कंप्लायंस होना चाहिए। आप अनुपालन में कटौती नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। ऐश जो भी करते हैं उसमें समय लगता है, क्योंकि यही वह रास्ता है जिसे अपनाकर हमें वह सफलता मिलती है जिसकी हमें जरूरत है। मूलभूत सोच रखने वालों के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जानते हैं, ज्यादातर लोग सफलता को उसी समय देखते हैं जब वह मिलती है। वे यह नहीं समझते, वे महसूस नहीं करते कि पीछे पर्दे के पीछे भी काम होता है। रातों रात सफलता की एक मिथक है, नहीं। अगर आप कुछ सफल व्यक्तियों को देखें, जैसे कि मान लीजिए फराह विनफ्रे उदाहरण के लिए, या एलन मस्क, या जैकी रोलिंग जो लेखक हैं, उनका कौन सी किताब है, अभी मेरे दिमाग से निकल गया, आप जानते हैं। उन्हें भी इसमें समय लगा, आप जानते हैं। इसमें समय लगता है। जैसे जैकी रोलिंग उदाहरण के लिए, उन्होंने अपनी किताब लिखना मुझे लगता है साल 2000 में शुरू किया था, लेकिन 2007 में उन्होंने उन्हें प्रकाशित करना शुरू किया। तो पर्दे के पीछे बहुत मेहनत लगी थी। आप जानते हैं, हमारे लिए लगातार बने रहना भी जरूरी है। जब आप सफलता प्राप्त करते हैं तो आपको लगातार रहना होता है। आपको अनुशासित रहना होता है। आपको लगातार प्रयास करते रहना होता है। यही वह चीज है जो इसे लाती है। यही वे तत्व हैं जो अंततः सफलता दिलाते हैं। ये एक रात में ही नहीं आ जाते। एक रात आप उठते हैं, हाँ, एक दिन हमने देखा फेसबुक, हाँ, हमने अमेजन देखा, हमने ये सभी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल देखी। ये सभी कंपनियां, पर्दे के पीछे बहुत तनाव था, बहुत काम हुआ ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सब कुछ अपनी जगह पर हो। हम जो इन सब का अंतिम रूप देखते हैं वह वही नहीं है जिससे उन्होंने शुरुआत की थी। जैसा कि आप हमेशा कहते हैं, इसे कहते हैं, आप जानते हैं, वे इसे करते हैं और बार बार टेस्ट करते हैं, बार बार टेस्ट करते हैं। इसमें समय लगता है। कभी कभी आपको सब कुछ छोड़कर फिर से शुरू करना पड़ सकता है। आप जानते हैं, धैर्य, धैर्य, धैर्य। दोस्तों, हम हमेशा धैर्य की बात करते हैं। धैर्य, धैर्य, धैर्य और लगातार प्रयास। आप जानते हैं, सफलता में समय लगता है। आमतौर पर तुरंत कोई परिणाम नहीं मिलते। आपको तुरंत परिणाम नहीं मिलेंगे। इसमें समय लगता है मेरे भाइयों और बहनों। आप जानते हैं, तो आइए हम धैर्य रखें। मुझे पता है कि हमने आपसे बहुत समय से धैर्य रखने के लिए कहा है, लेकिन यही वह क्षण है जब हम जानते हैं कि हमारे संस्थापक श्री ऐश हमारा धैर्य, हमारा समर्थन और जो कुछ भी हम करते हैं वह उन पर असर डालता है। वह हमारे बारे में सोचते हैं जब वे जो कुछ भी करते हैं। तो जब कुछ लोग बाहर बहुत शोर मचा रहे हैं, हमारे संस्थापक श्री ऐश चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। वह चुपचाप निर्माण कर रहे हैं। वह चुपचाप अपना समय ले रहे हैं। वह अपना समय ले रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सफलता की राह लंबी है, लेकिन अंततः वह वहां पहुंचेंगे। वह चुपचाप निर्माण कर रहे हैं, और बहुत जल्द हमने वह संदेश देखा जो उन्होंने आज बैक ऑफिस में डाला। वह जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। वह चुपचाप अपना काम कर रहे हैं और वह जीतेंगे। बहुत जल्द आप ऐश को देखेंगे। ऐश पहाड़ी की चोटी पर शेर की तरह खड़े होंगे और दहाड़ेंगे और दहाड़ेंगे, दहाड़ेंगे, और पूरी दुनिया उन्हें सुनेगी। बहुत जल्द हमारा धैर्य अब हमारी ताकत बनने वाला है। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते कहा था, बहुत जल्द जिस तरह से हम इंतजार कर रहे थे वह एक लहर बन जाएगी जो पूरी दुनिया में फैल जाएगी। मेरे भाई,